तो कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए मैं फिर से एक और इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आपके लिए लेकर आई हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके पहले मैंने महादेवी वर्मा जी का बताया था और बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो भी देख लीजिएगा। बट मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों की तैयारी अभी तक हो चुकी होगी, बट फिर भी चलिए मैं आप लोग का रिवीजन करवा देती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जीवन परिचय एक बार मतलब आपको 2-4 ऐसे हैं जो याद करके ही रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर महादेवी वर्मा नहीं आया तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया तो आप इसका भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके कैसे लिखना है आपको, किस तरीके से। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा, माता का नाम ज्योति कली देवी, पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी। मृत्यु हुई थी इनकी 19 मई 1979 ईस्वी, मृत्यु का स्थान था दिल्ली। तो ये आपको इतना जो पोर्शन है ना ये आपको एक साथ लिखना है, ठीक है। और चाहे तो आप इसे पर्टिकुलर एक ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम है तो इसको एक ऐसे बॉक्स बना दीजिए लिखने के बाद, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उसके बाद हम इनका जीवन परिचय शुरू करेंगे, मतलब उनके बारे में कुछ कुछ बताएंगे कि जीवन। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि आपको यही चीज़ जो ऊपर हमने बॉक्स में लिखी है इसी को इसमें थोड़ा सा अच्छे से फैला के लिखना है। कैसे? सबसे पहले हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गाँव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हमने सिर्फ और सिर्फ उनके जन्म स्थान, जन्म का जो समय है, नाम और जन्म स्थान को मिला के कंप्लीट किया है ये पूरा। ऐसे ही आपको लिखना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गाँव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हमने इनका परिचय नॉर्मल एक छोटा सा दिया है। इसके बाद इसमें लिखेंगे आप, इनकी गणना भारत के महान साहित्यकारों में की जाती है। द्विवेदी जी के पिताश्री का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, तो ये हमने पहले ही लिखा है। और तथा इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी एक धर्मपरायण महिला थी। अधिकतर जितने भी जो हमारे कवियों का जीवन परिचय या लेखकों का जीवन परिचय है उनमें इनकी माता के आगे मतलब उनकी माता जो है वो धर्मपरायण रही हैं। तो ये वाला लाइन आप सब में लगभग लिख सकते हैं, आपका एक लाइन बढ़ जाएगा और आपका मतलब छोटा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये जीवन परिचय एक नॉर्मल लिख देना है। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी देख लेते हैं। ये पीछे का इंक जो है थोड़ा ऊपर छप गया है, सो इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बताते जाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बलिया के मिडिल स्कूल से प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? बलिया से के मिडिल स्कूल से प्राप्त किया। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो बस आपको इतना लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा बलिया से हुई, ठीक है, बस इतना लिख देंगे। तथा आगे की शिक्षा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। मतलब इतना लंबा नहीं लिख के अगर आप ये भी लिख देंगे कि आगे की पढ़ाई उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर हजारी प्रसाद जी को उन अनेक विषयों का ज्ञान था जिनमें उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत, जिसमें हिंदी एवं संस्कृत प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया था? हिंदी एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं जो आपको पूछता है अधिकतर कि जीवन परिचय प्लस रचनाएं फिर साहित्य में स्थान। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनकी रचनाएं हैं, इनमें से आप कम से कम 3 रचनाएं याद कर लीजिए, क्योंकि 3 तो मिनिमम आपको पूछता है। कभी कभी 2 रचनाएं भी लिखने के लिए कह देता है, ठीक है। तो अगर 2 रचनाएं लिखने को कहेगा तो देखो बहुत रटने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य का मर्म, कल्पलता, ये सारी इनकी है। इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं 5, इसमें लिखा है मैंने, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कल्पलता इत्यादि, ठीक है। इत्यादि आपको लिखना ही है क्योंकि बहुत सारे और रचनाएं भी हैं बट हम सबको इंक्लूड नहीं करते हैं। 2 या 3 पूछता है तो जितना पूछे उतना ही बताना है। अब हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान। इनका हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आपको ऐसे हेडिंग डालना है, हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आधुनिक युग के गद्यकारों में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान है। द्विवेदी जी एक महान विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में विख्यात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आधुनिक युग के साहित्यकारों में सदैव स्मरणीय रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी और का भी साहित्य में स्थान लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं है, बस नाम इसकी जगह दूसरा लिख देना है, मतलब जिसका भी आप लिखेंगे। तो ये सारी लाइन
आप इसमें अपने दूसरे किसी लेखक परिचय में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जीवन परिचय। आई होप कि पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा वीडियो मतलब तो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन समझना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह किसी का भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।